अमेरिका ने ईरानी समंदरों की नाकाबंदी शुरू कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, जो भी जहाज करीब आएगा तबाह कर दिया जाएगा। वजीर जंग पैट हेगिस ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान ईरानी फायरिंग का खदशा है। अगर ईरान ने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने नाकाबंदी से पहले ईरानी समंदरों में खड़े जहाजों को पैगाम भेजा कि ईरानी बंदरगाह आने वाले या फिर वहां जाने वाले हर जहाज को रोकेंगे। आबनाए हरमुज़ में बैरूनी ताकतों की फौजी मुदाखलत से बहरान संगीन होगा। खलीज की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रह सकेगी। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान के वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा, अमरीकी सदर आबनाए हरमुज़ और बहर ओमान में फौजी मुदाखलत की किसी भी कोशिश में नाकाम होंगे। ईरानी फौज का कहना है कि खुले समंदर में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां बहरी क़ज़ा की है। बरतानवी पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की गूंज। कौम का सर फख्र से बुलंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के तनाज़े के हल में कायदाना किरदार अदा किया। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल का पार्लियामेंट में खिताब। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का भी अमन कोशिशों पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। और बैसाखी पर पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम सिख और हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का पैगाम। सदर जरदारी ने कहा कि बैसाखी मजहबी और सकाफती अहमियत का हामिल त्यौहार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह त्यौहार किसानों की मेहनत और फसल के कटाई की खुशी की अलामत है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी कहती हैं कि बैसाखी पर इकट्ठे खुशियाँ मनाना शुक्रगुजारी का बेहतरीन इजहार है। हिंदू और सिख बिरादरी की रिवायत हमारी कौमी खूबसूरती का हिस्सा है। अमेरिका की जानिब से आबनाए हरमुज़ पर नाका तेल की कीमतें फिर ऊपर जाने लगी। खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल $101, WTI $102 फी बैरल से जायद में फरोख्त। UAE मोबन खाम तेल की कीमत 1% कमी के साथ $98 फी बैरल की सतह पर मौजूद। न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, हांगकांग के स्टॉक इंडेक्स 1% से जायद गिर गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। हंड्रेड इंडेक्स में 6,600 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,60,591 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इसराइल ईरान के बाद तुर्किया को नया दुश्मन करार देने की कोशिश कर सकता है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा, इसराइल किसी दुश्मन के बगैर खुद को बरकरार नहीं रख सकता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में किसी मुआहदे तक ना पहुँचने के बावजूद दोनों फरीक जंगबंदी के हुसूल के लिए संजीदा हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ दिनों के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ सफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। कुछ दिनों के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। इलाक़ाई ममालिक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए कोशिश हैं। ट्रंप ने खुद को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत जाहिर करने की मुतनाज़िर पोस्ट हज़फ कर दी। सदर ट्रंप ने मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो के जंग मुखालिफ बयानात पर तनकीद भी की। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, पोप की खारजा पॉलिसी इंतहाई ख़राब है। पोप लियो के बड़े मद्दाह नहीं हैं, हम ऐसा पोप नहीं चाहते। ट्रंप इंतजामिया से खौफजदा नहीं, जंग के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहूंगा। पोप लियो ने ट्रंप को जवाब दे दिया, कहा इंजील के पैगाम का गलत इस्तेमाल ठीक नहीं, अमन और मुकालमे को फरोग़ देता रहूंगा। ट्रंप के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता। बहुत मासूम लोग मारे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है किसी न किसी को खड़ा होकर ये कहना होगा, इससे बेहतर रास्ता भी मौजूद है। अमरीकी सदर की पोप लियो की तौहीन, ईरान की ट्रंप के रवैये की मज़म्मत। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान ने कहा, अजीम कौम की जानिब से पोप आज़म लियो की तौहीन की शदीद मज़म्मत करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन किसी भी शख्स के लिए काबिल कबूल नहीं। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के हमलों और इसराइली कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। इसराइली बमबारी से 12 अफराद शहीद, कई जख्मी। घरों और एक स्कूल की इमारत को शदीद नुकसान। हिज़्बुल्लाह के भी इसराइल पर ड्रोन और रॉकेट हमले, फौजी समेत मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइली फौज का एक हफ्ते में हिज़्बुल्लाह के 250 अरकान शहीद और बिन्त जुबैल पर कब्जे का दावा। कराची में एक और खौफनाक ट्रैफिक हादसा। नाज़माबाद में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बहनों को कुचल डाला। दोनों बहनें जान से गईं, भाई महफूज रहा।
लड़कियों की शनाख्त 17 साल ईस्टर और 21 साल एंजल के नाम से हुई। कराची में गैस का बहरान, अवाम परेशान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे गैस की बंदिश, अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला। लाइन्स एरिया, लियारी, PNG कॉलोनी, नाजमाबाद, पेडलबी एरिया समेत कई इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी लकड़ियां जलाकर और महंगे दामों से सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। PTCL का बैनुल-अक़वामी केबल कंसोर्शियम के जरिए सबमरीन केबल में बहाली की सरगर्मी का मंसूबा। मरम्मती काम आज से शुरू होकर 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। शाम के औकात में इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है। कराची वालों ने भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, तो मैं PM साहब से दोबारा अगले दिनों में मिल के रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि एक तरफ दुनिया में क्या हालात हैं, ऑयल का क्या क्राइसिस है, तो उसको देख के कुछ दरमियाना फैसला करते हैं। बट मैं PM साहब से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा। हमारा स्टांस कुछ और है। उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लंबी हैं, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है। अल्लाह का शुक्र है आपके मुल्क में नहीं है। कोशिश भी यही है कि अमन हो जाए और उसी की कोशिशें कर रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे फील्ड मार्शल हैं, चाहे DPM है, कोई भी है, हर बंदा यही कोशिश कर रहा है। PSL मैचेस में तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त मिलने का इम्कान। चेयरमैन PCB ने खुशखबरी सुना दी। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म से शायकीन को PSL देखने के लिए स्टेडियम आने की दरख्वास्त करूँगा। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सब अमन की कोशिशें कर रहे हैं। और PSL के दिलचस्प मुकाबले जारी। टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त पेशावर ज़ल्मी ने एक और कामयाबी समेट ली। मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से शिकस्त दी। 197 रन की ताकत में मुल्तान की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन ही बना सकी। सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग, 3 शिकार किए। पहले खेलते हुए पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों पर 196 रन बनाए थे। पेशावर की जानिब से कुशाल मेंडिस ने 68 और मोहम्मद हारिस ने 38 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली।